एक छोटी सी घटना सुनाता हूं भगवान वेद व्यास के जीवन की। एक कीड़ा सड़क पार कर रहा था। वेद व्यास जी ने योग बल से उसे अपनी शक्ति देकर पूछा कि अरे तू जल्दबाजी क्यों कर रहा है। कीड़े ने कहा कि बैलगाड़ी आने का आवाज सुन रहा हूं, बैल के घुंघरू और उनके ऊपर जो मार पड़ रही है वो मैं समझ रहा हूं कि अभी बैलगाड़ी यहां से गुजरेगी, मैं कुचल जाऊंगा। वेद व्यास ने कहा कि तू कुचल जाएगा तो क्या संसार का प्रलय हो जाएगा, क्या मर जाएगा तो मर जाएगा, इसमें क्या है। बोले महाराज चाहे किसी शरीर में आदमी आता है ना, उसे उसमें मैं यही हूँ ये आसक्ति हो ही जाती है ना, तो मैं अपना जीना। तो बोले अच्छा तो कीड़ा मर जाएगा तो तू और कुछ होगा। बोले और अगर मैं कुत्ता हो गया तो नाहक पत्थर खाऊंगा, यहाँ तो नाली में जरा फैमिली के साथ मजे से जीता हूँ। नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो सरचार्ज, नो वेरो, नो शिक्षण वेरो, नो प्रॉब्लम। महाराज ये जिंदगी मेरे को अभी तो अच्छी लगती। बोले अच्छा तू मेरे कहने से इस तुच्छ शरीर को छोड़ दे, मैं तेरे को अगला ऊंचा देह दिलाऊंगा मेरे योग बल से। उस कीड़े ने साधु की बात मानी है। क्या बात है जयराम जी की। कीड़ा अगर साधु की बात मानकर परमात्मा को पा सकता है तो भोपाल वासी साधु की बात मानकर अभी परमात्मा का आनंद लेने तो क्या आश्चर्य है। जयराम जी की बोल दो यार। उस कीड़े ने वहां थाम लिया और बैलगाड़ी से कुचल गया। वेद व्यास के आशीर्वाद से वो खरगोश हुआ। मैंने अर्ज किया था प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए तो पटावाला को कलेक्टर नहीं बना सकता, ऐसे भगवान भी खुश हो जाए तो कीड़े को साक्षात्कारी नहीं बना सकता है। हम भी खुश हो जाए तो अति छोटी व्यक्ति को ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करा सकते हैं। जयराम जी की योग्यता अपनी चाहिए। इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ये योग्यता, आदमी कई जन्मों से पुण्य कमाई होती है तभी ये योग्यता आती है जो हम सत्संग में जा पाते हैं। जयराम जी के कह दो यारो। महाराज कीड़ा खरगोश हुआ, वहां झपेटा गया, बाद में हिरण हुआ और हिरण को शिकारी ने शब्द से वश किया। शिकारी का चिंतन करते करते हिरण मरा। शूद्र योनि में जन्म हुआ। मनुष्य योनि तो है लेकिन शूद्र चीजों में जो उलझते हैं उन्हें शूद्र कहा जाता है। शिकारी बना, मनुष्य बना, जंगल में भटकता था और जंगल में जाते आते साधु संतों की झोपड़ियां देखते थे। साधु संतों को देखते देखते, ब्राह्मणों को, ब्रह्मवेताओं को देखते देखते मन पवित्र हुआ। कीड़ा अब कीड़ा नहीं रहा, वो शूद्र के घर जन्मा है, शिकारी हुआ है और शिकार के हेतु वो जंगल में जाते जाते साधु संतों का जीवन देखते देखते उसे साधुओं के जीवन के लिए लालसा हुई है। देखा देखी पुण्य बढ़े और देखा देखी पाप बढ़ता है। एक्टर बढ़ेंगे तो नखरेबाज बेटी और बेटा होंगे और संत बढ़ेंगे तो सात्विक बेटी और बेटियों का स्वभाव होगा। आओ तो चलो यार। श्री राम। महाराज संतों को देखते देखते उस शिकारी के मन में हुआ क्या है, ये क्या सुंदर जिंदगी है। ये ब्राह्मण लोग सुबह उठते ध्यान भजन करते और हम सुध में उठ के पशुओं को मारते, धिक्कार है। तो अपने पाप के प्रति प्रायश्चित आदमी को शुद्ध कर देता है। श्री राम। दूसरे जन्म में वे ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण जब हुए तो भगवान वेद व्यास जी 5 वर्ष की उम्र में उसके पास पहुंचे थे, क्योंकि संत का वचन जो है, संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे तो भी रहे संत का संत। वेद व्यास जी ने कहा था मैं तुझे महान बनाऊंगा। 5 वर्ष का जब बच्चा हुआ है तो वेद व्यास जी ने उसे बुलाकर सारस्वत मंत्र का दान दिया है। बीरबल को भी सारस्वत मंत्र मिला था, उसीलिए वो तेजस्वी हुआ। हम चाहते कि तुम्हारे बच्चों को भी सारस्वत मंत्र का खजाना मिल जाए, तो जहां भी हो, चाहे फिर सीमेंट की फैक्ट्री पे हो, चाहे चाय की फैक्ट्री पे हो, लेकिन हो ईश्वर की फैक्ट्री तक। जय राम जी की। हम ऐसा चाहते हैं। आशाराम की आशा तो बहुत तेज है, अब मिल जाए साथी तब काम होगा। श्री राम। अकेला तो राम जी भी कुछ नहीं किए, हनुमान, जामवंत, बांदर, खिसकोले सबने सहयोग दिया, तभी राम जी का कार्य चमका है।
तो राम जी का कार्य भी साथ से हुआ है, तो आशाराम का कार्य भी साथ दोगे तभी आपके बच्चे महान बनेंगे। अकेला मैं तो नहीं आके जोरी जबरदस्ती के। श्री राम। चो आओ तो चो यार। जय राम जी की। महाराज वेद व्यास जी ने सारस्वत्य मंत्र दिया। सारस्वत्य मंत्र जपने से बुद्धि अद्भुत चमत्कारिक हो जाती है। मैं आपके बीच बैठा हूँ, देश परदेश जाता हूँ और लोग समझते हैं बड़े विद्वान है, लेकिन सच्ची बात बता दूं, मैं 3 क्लास पढ़ा हुआ हूँ। खुदा कसम खा के बोलता हूँ, तीजू भणेलू छू, चौथी में तो मेरा बाप भी नहीं गया, तो मैं वरी कैसे जाऊँ। लेकिन मेरे आश्रम में पीएचडी करने वाले लड़के आए और मेरे को कहा कि हम उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र पर थीसिस लिखना चाहते हैं। मैं कहा मैं स्कूली विद्या तो 3 किताब है, लेकिन गुरु की कृपा से मैं तुम्हें थीसिस पढ़ा सकता हूँ। और वो अभी पीएचडी हो रहे हैं, हमारे आश्रम के शिष्य। जयराम जी की बोल दो। और उनका जो बॉस आया उसने कहा कि स्वामी जी सचमुच में तो पीएचडी यही लड़के होता है, यही लड़का होता है, बाकी के तो किताब में से उतारा करते हैं, ये सचमुच में विद्या पढ़ रहा है आपसे। स्कूली विद्या 3 है, लेकिन शिक्षा के साथ दीक्षा का रंग है, तो अभी तुम्हारे सामने बैठा हूं कि नहीं। जयराम जी की। ऐसे ही तो ये किसका कोई मेरा बल है? नहीं, ये गुरु की कृपा का, परमात्मा के प्रसाद का महत्व है। जयराम जी की। जो योग्यताएं होती है वो ईश्वर दत्त होती है, गुरु दत्त होती है। आदमी खाम खा मैं करके फंस जाता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको देता हूं, क्या लागत है मोर। महाराज वेद व्यास जी ने मंत्र दिया सारस्वत्य, और बच्चे की बुद्धि चमत्कारिक हो गई। वेद व्यास ने कहा, देखा कि हाँ अब आईएएस की पोस्ट पर आया है। पटावाला में से लेकर आईएएस की पोस्ट तक, कलेक्टर की पोस्ट तक तो लाए। अब प्राइम मिनिस्टर का भी प्राइम मिनिस्टर बनाना था। बोले कार्तिक के क्षेत्र में नंदभद्र नाम का ब्राह्मण तपस्या कर रहा है, और वो तपस्या जिस हेतु कर रहा है उसका हेतु तू ध्यान करके जान लेगा, और फिर उसके शंका का तू समाधान करेगा तो ब्राह्मण बेचारा संतुष्ट होगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो नंदभद्र के पास गए और बोला कि तुम तपस्या कर रहे हो, और तपस्या उसलिए कर रहे हो कि जो आदमी सच्चे हैं, सीधे हैं, उनको तो खाने पीने का ठिकाना नहीं, और जो लुच्चे हैं, कावा दावा करते, उनको तो 7-7 मंजिल की महलें लगे हैं और सोने के बर्तनों में खाते हैं। तो पापी आदमी सुखी क्यों है? ये तुम्हारा तपस्या का एम है, तुम ये जानना चाहते हो। नंदभद्र ने कहा, बच्चा तू इतना छोटा। और बोले हाँ, आप तपस्या किस लिए कर रहे? बोले तपस्या मैं इसीलिए कर रहा हूं कि पापी आदमी सुखी क्यों है और धर्मात्मा आदमी दुखी क्यों है। तब उस बच्चे ने कहा, देखो पापी आदमी सुखी है ऐसी बात नहीं है। अगले जन्म में जो तामस दान है, वो तामस दान इस जन्म में आदमी को धनवान कर देता है, अथवा हमारे बाप दादों ने जो दान पुण्य किया है उस हेतु बच्चा धनवान हो जाता है। लेकिन सुख कोई धन बढ़ने से नहीं होता है, सुख तो होता है धन की आसक्ति त्याग करके धन का सदुपयोग करने से। जैसे तिजोरी होती है ना, तो तिजोरी की कुंजी जब यूं करते तब तुम्हारे काम में आता है, जब यूं करते तो बंद हो जाता है माल। जयराम जी की। कुंजी को अगर यूं करो तो तुम्हारे और दूसरों के काम आता रहे, यूं कर दो अपनी और कर दो तो चट हो जाता है, तुम्हारा माल होते हुए तुम्हारे लिए बंद हो जाता है। तो इन चीजों को जो संग्रह करने की वृत्ति से रहता है, धनवान तो दिखता है लेकिन वो भीतर से सुखी नहीं होता है, वो धनंजय नहीं होता है, धन का दास होता है। तुम ऐसे धन के दासों को सुखी मत मानो, सुखी तो वो है जो राम का दास है। जयराम जी की कह दो, जो राम के रस में डूबा है वो सुखी है, धन का जो दास बना है वो सुखी नहीं होता। कोई दाम दीवाना, कोई चाम दीवाना, कोई नाम दीवाना, धन धन जो राम दीवाना, बनो दीवाना सोई। नंदभद्र को 2 शब्दों से समाधान मिल गया और उसने अपनी तपस्या छोड़कर जीवन ईश्वर के तरफ लगा दिया। जयराम जी की। बाद में वो लड़का कुछ वर्ष जीकर देह त्याग किया। फिर उसका जन्म हुआ कुशारु ऋषि के घर, मित्रा माता के पेट से उस भूतपूर्व कीड़े का जन्म हुआ। और महाराज मित्रा माता के उदर से कुशारु ऋषि के घर में उस बालक का जन्म हुआ, तब उसका नाम पड़ा मैत्रेय। और वेद व्यास जी के पिता
पाराशर, पाराशर के चरणों में बैठकर उसने होड़ा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पढ़ा और दूसरे ग्रंथ पढ़े। वो भूतपूर्व जो कीड़ा बदलते बदलते मैत्रेय ऋषि हुआ है और उस मैत्रेय ऋषि की कई कृतियां हैं जिसको पढ़कर धार्मिक जगत के लोग शांति और आनंद का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब एक कीड़ा सत्संग मिलने से, संत मिलने से मैत्रेय ऋषि हो सकता है, तो एक भोपाल निवासी आशाराम का सत्संग सुनकर प्रभु निवासी हो जाए, इसमें क्या संदेह है? बताओ तो सही।